नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी कि त्रिकोणमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस ओ से बराबर क्या होगा? 0, 1, 2 एंड 3। अब आगे सबसे पहले देखो ये 630 एंगल कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है उसको देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो ये हमारा XY प्लेन है, XY प्लेन है, XY समतल है। देखो इसकी डिटेल में जानकारी हमने पिछले के पार्टों में ऑलरेडी बता रखी। देखो हमारा ये XY प्लेन है, XY समतल है। देखो इसमें हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल लेते हैं, इकाई वृत्त लेते हैं। मतलब इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या 1 यूनिट है, एक इकाई है। अब देखो यहाँ पर हियर 0 डिग्री का एंगल है। अरे देखो यहाँ मतलब सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल लाइक यहाँ से हम यहाँ तक घूम के आएंगे। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे देखो यहाँ से हम यहाँ तक आते तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल एंगल 180 डिग्री का होता है। देखो यहाँ से हम यहाँ आते मतलब यहाँ से हम घूम के यहाँ तक आएंगे तो देखो एंगल यानी कि कोण देखो से 270 डिग्री का होगा, 207 डिग्री का होगा। देखो यहाँ से हम यहाँ पर घूम के आएंगे मतलब हम एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर एंगल 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे मतलब हम दूसरा चक्कर लगा के यहाँ तक आएंगे। देखो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? देखो उसके लिए ये 360 में 90 जोड़ना है, 90 ऐड कर दो। यहाँ पर 90 जोड़ने पर हमें 450 मिलेगा, 450 डिग्री मिलेगा। यहाँ से घूम के हम यहाँ तक आएंगे। देखो हमें एंगल देखो 90 जोड़ना, देखो 90 जोड़ने पर हमें 540 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर 540 डिग्री मिलेगा। देखो यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पर आने पर हमें एंगल 90 जोड़ना है, 90 ऐड कर। देखो 540 में 90 जोड़ने पर देखो ये 630 आ जाएगा, 630 डिग्री आ जाएगा। देखो 540 प्लस 90 देखो 630 होता है, 630 डिग्री होता है। मतलब देखो ये जो एंगल है 630 वो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आता है। अब आगे देखो यहाँ पर देखो मैन बात समझनी है। देखो एंगल देखो मैन बात ये समझने देखो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए, फिर से बात यहाँ के एंगल के लिए और एंगल के लिए, यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए, त्रिकोणमिति
मैट्रिक फंक्शन चेंज होता है, त्रिकोणमितीय विधेय बदल जाता है। और देखो एक्स्ट्रा यहाँ के लिए और यहाँ के लिए एज इट इज रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। देखो यहाँ पर वो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये लास्ट चौथा क्वाड्रेंट है। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकाल। सबसे पहले यहाँ पर ये 630 है, देखो ये 630 है, तो यहाँ पर त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज, मतलब देखो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, ये साइन कॉस में बदल जाएगा और ये ए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 630 प्लस है, 630 प्लस है। देखो यदि 630 माइनस होता तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में होते, तीसरे चतुर्थांश में होते, पर यहाँ पर 630 प्लस है, 630 प्लस है, मतलब हम चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और देखो चौथे चतुर्थांश में देखो 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 कॉस और कॉस का उल्टा से पॉजिटिव होता है, चौथे में सेक और देखो सेक, देखो देखो से लो कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस कॉस का उल्टा सेक, कॉस कॉस का उल्टा सेक, देखो ऑल एस टी सी मतलब कॉस कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक चौथे में पॉजिटिव होता है, मतलब इसके अलावे के नेगेटिव होते, मतलब देखो साइन और देखो ये देखो ये सेक और कोसेक के अलावे के जो फंक्शन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती। देखो ये कॉस और सेक के अलावे के जो त्रिकोणमितीय विधेय है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब कि देखो यहाँ पर साइन है, तो देखो ये साइन चौथे में नेगेटिव है, नेगेटिव ऋणात्मक, इसलिए आगे में माइनस लगेगा। इन शॉर्ट ये साइन 630 प्लस के माइनस कोसे होगा और ये प्लस कोसे तो है ही है, प्लस कॉस ये तो है ही। ध्यान देखो यहाँ पर ये माइनस कोसे प्लस कोसे कैंसल हो जाएगा। देखो ये प्लस कोस यानी कोस ए में से ये कोस ए घटेगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मतलब कि देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आंसर 0 आएगा, अतः इसका आंसर 0 है। मतलब देखो ये विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर सेक्स स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइड डिवाइड डिवाइड, देखो फिर से एक बार, यदि सेक्स स्क्वायर 70 डिग्री माइनस cot square 20 degree divide 2 times cosec square 59 degree minus tan square 39 degree equal to 2 by m हो तो m का मान क्या होगा? What will be the value of m? 2, 3, 4 and 1। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो एक एक को चेंज करते जाना है, एक एक को चेंज करते जाना है, एक एक को चेंज करते जाना है। मतलब कि देखो यहाँ पर ये 20 को
फॉर्म में लिखना है, सेम टू सेम ये 31 को भी हम 90 माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन देखो यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो ऊपर दिए सेक स्क्वायर 70 डिग्री है, सेक स्क्वायर 70 डिग्री, आगे माइनस देखो ये कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, आगे ये 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री ऐसे राइट कर सकते हो। फिर से एक बार, ये 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 70 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। बल्कि यहाँ पर देखो 70 डिग्री और 20 डिग्री का एडिशन 90 डिग्री होगा। 90 आंसर बट्टे में नीचे में देखो ये 2 का 2, 2 का 2। आगे देखो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री को ऐसे रहने देना है। आगे देखो ये माइनस का माइनस आगे देखो ये tan स्क्वायर का tan स्क्वायर। आगे देखो ये 31 डिग्री को देखो हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 59 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। फिर से एक बार, ये देखो ये 31 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 59 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री, देखो से लो, देखो से 90 डिग्री होगा, 59 प्लस 31 90 होगा, 90 होगा, ये 90 होगा, 90 होगा। आगे देखो बराबर ये 2/2 हो रहा है, 2/m हो रहा है। आगे therefore देखो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर 70 डिग्री है माइनस देखो यहाँ पर 90 डिग्री, ये देखो ये कॉट tan में बदल जाएगा और ये 70 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अतः ये कॉट फर्स्ट में पॉजिटिव के आगे में प्लस लगेगा। इन शॉर्ट कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री होगा। अभी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। इन शॉर्ट कॉट स्क्वायर 90 माइनस 70 tan स्क्वायर 70 होगा। बट्टे में ये 2 का 2। आगे देखो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री है। आगे माइनस देखो यहाँ पर 90 है, इसलिए ये tan कोट में बदल जाएगा। मतलब tan कोट में बदलता है और कोट tan में बदलता है, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। यहाँ पर tan कोट में बदलेगा और ये एंगल 59 यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब tan पॉजिटिव होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये tan 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री प्लस cot 59 होगा, प्लस cot 59 डिग्री में आगे में प्लस लगेगा और वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग। इन शॉर्ट tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री cot स्क्वायर 59 डिग्री होगा और इक्वल में ये 2/m चल रहा है। आगे therefore देखो से लो, यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो हमें पता है कि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। देखो फिर से एक बार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। देन यहाँ पर देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो फिर से एक बार देखो ये sec स्क्वायर थीटा देखो ये प्लस tan स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 1 होगा। मतलब ये sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होगा। पर यहाँ पर ध्यान करके रखने एंगल समान होना चाहिए, ये कोण इक्वल होना चाहिए। यदि अलग अलग होगा तो नहीं चलेगा। बट्टे में देखो ये 2 का 2 बीच में गुणा है। आगे देखो सेम टू सेम प्रॉपर्टी आगे देखो यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर, ध्यान देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। मतलब कि देखो ये cosec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 59 डिग्री बराबर 1 होगा। एंगल समान है इस इक्वल टू बराबर ये 2/m। आगे therefore देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना। फिर यहाँ पर देखो ये m और 1 का गुणा m ही होगा इक्वल टू बराबर नीचे में ये 2 एकम 2 और ये 2 इधर आएगा 2 दूनी 4 होगा। मतलब m का मान यानी m की वैल्यू 4 होगी 4 होगी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। यानी देखो विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री इनटू sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री डिवाइड sin 56 डिग्री sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इनटू cosec 65 डिग्री cos 25 डिग्री इनटू cosec 65 डिग्री इक्वल टू 1/2 यानी 0.542 अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास देखो ये 4 टर्म है 4 टर्म है। तो देखो यहाँ पर भी देखो एक को बदल देना। देखो एक को 90-1 फॉर्म में लिख देते हैं, हमारा काम बना जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये cos 9 डिग्री को हम ऐसे इट इज रहने आगे देखो प्लस यो देखो ये sin 81 डिग्री को हम sin 90 डिग्री माइनस ये वाला 9 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार ये 81 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 9 डिग्री ऐसे मतलब देखो यहाँ पर 9 और 81 का योग 90 होगा 90 होगा। आगे देखो इनटू देखो दूसरा ब्रैकेट में देखो ये sec 9 डिग्री को ऐसे इट रहने देना है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये cosec का cosec, आगे देखो ये 81 को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 9 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो ये 81 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर 9 और 81 का योग 90 होगा और बट्टे में बट्टे में देखो ये
साइन 56 डिग्री को एज इट इज रहना है। ये साइन 56 डिग्री को एज इट इज यानी कोई सेट का सेट यानी कोई 34 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 56 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 34 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 56 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये बैठ ही जाएगा, आ ही जाएगा, ऐसे ही सेट किया हुआ रहेगा, ऐसे ही अरेंज किया होगा। इसके साइड में देख के ही लिख देना होता है, वो चेक भी कर लेना होता है। देखो ये 56 और देखो ये 34 का योग यानी कि एडिशन 90 ही होगा। आगे प्लस देखो ये cos 25 डिग्री है, cos 25 डिग्री है। आगे देखो ये कोसेक का आगे देखो इसको हम 90 डिग्री माइनस देखो ये 25 डिग्री ऐसे देखो फिर से एक बार देखो ये cos 25 डिग्री ये कोसेक ये 65 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 25 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये 25 और 65 का योग 90 होगा। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालना है बराबर ये cos 9 डिग्री है, cos 9 डिग्री है प्लस देखो यहाँ पर 90 है, साइन कोस में आ जाएगा और ये 9 डिग्री का 9 डिग्री और 90 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले आगे में प्लस ही रहेगा। इन शॉर्ट साइन 90 माइनस 9 cos 9 होगा। दूसरे ब्रैकेट में देखो इनटू ये sec 9 है, sec 9 डिग्री है प्लस देखो यहाँ पर 90 है, कोसेक बदलेगा सेक में और ये एंगल 9 डिग्री आएगा, एंगल ये 9 डिग्री आएगा और 90 माइनस ऑल पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे में प्लस ही आएगा। मतलब कि कोसेक 90 माइनस 9 सेक 9 डिग्री होगा, ओवर हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे में देखो ये साइन 56 डिग्री आगे देखो यहाँ पर 90 है, सेक बदलेगा कोसेक में और ये 56 डिग्री है और 90 माइनस है तो आगे में पॉजिटिव आएगा। मतलब सेक 90 माइनस 56 कोसेक 56 होगा प्लस ये cos 25 डिग्री। देखो यहाँ पर 90 है, कोसेक बदलेगा सेक में और एंगल ये 25 का है। 90 माइनस ऑल पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव तो यहाँ पर प्लस लगेगा। इन शॉर्ट ये कोसेक 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर प्लस सेक 25 डिग्री होगा, प्लस सेक 25 डिग्री होगा, प्लस सेक 25 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले यहाँ पर ये cos 9 प्लस cos 9 मतलब देखो एक बार cos 9 डिग्री प्लस एक बार cos 9 डिग्री बराबर इक्वल। कुल देखो दो बार cos 9 डिग्री होगा, 2 टाइम्स cos 9 डिग्री होगा। आगे देखो इनटू बीच में गुणा है, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, इनटू है। आगे देखो यहाँ पर शाम सेक 9 प्लस सेक 9 2 सेक 9 डिग्री होगा बट्टे में देखो यहाँ पर ये देखो जादू होने वाला है, मैजिक होने वाला। देखो यहाँ पर ये कोसेक 56 डिग्री देखो ये 1/6
56 डिग्री होगा। ये कोसेक 56 डिग्री 1/sin 56 डिग्री होता है। मतलब साइन का उल्टा 1/sin कोसेक होता है, 1/sin कोसेक होता है। और एंगल 56 आएगा, एंगल 56 आएगा। इन शॉर्ट कोसेक 56 डिग्री बराबर 1/sin 56 डिग्री होगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये sin 56 डिग्री sin 56 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म में पहले पद देखो हमारे पास ये एक बचेगा प्लस सेम टू सेम स्टोरी, सेम टू सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, इसमें भी होगी। मतलब यहाँ पर देखो ये सेक 25 डिग्री 1/cos 25 डिग्री होगा। मतलब cos का रिवर्स राशि दैट इज 1/cosec होता है, 1/cosec होता है। मतलब और एंगल 25 तो 25 रहेगा। इन शॉर्ट 1/cos 25 इक्वल टू sec 25। ध्यान ये cos 25 एबो बिलो छुट्टी ले। ध्यान हमारे पास यहाँ पर भी एक बचेगा। ध्यान आगे बढ़ रहा है। ऊपर में देखो यहाँ पर 1 + 1 देखो बट्टे में 2 होगा, नीचे में ये 1 + 1 तो होगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो बीच में गुणा है, प्लस तो नहीं है, देखो ये 2 भी कैंसल हो जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर हमारे पास ये 2 बचेगा, ये केवल 2 ही बचेगा। मतलब ये cos 9 डिग्री इंटू sec 9 डिग्री भी 1 ही हो जाएगा। ये cos 9 डिग्री इंटू sec 9 डिग्री भी 1 है। क्योंकि देखो यहाँ पर cos और sec यानी sec और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, व्युत्क्रम, इसलिए और एंगल समान इसलिए गुणा 1 होगा। देन 1 का मल्टीप्लाई ये 2 के साथ हम करेंगे तो हमें आंसर में लेकिन लास्ट में 2 1 मिलेगा। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। हेंस देखो दिस 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 50 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट -101 एंड 3/2। अब देखो यहाँ पर देखो हम यदि थीटा को देखो यहाँ पर हम थीटा को एज्यूम कर लेते हैं। ये थीटा जो दिख रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। मतलब देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये थीटा यानी थीटा 15 डिग्री है। ये थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। यानी देखो यहाँ पर देखो ये कोसेक था, कोसेक आगे देखो ये 75 प्लस 15 देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस माइनस देखो यहाँ पर थीटा की जगह 15 के 15 माइनस 15 0, मतलब यहाँ पर हमें sec 0 डिग्री मिलेगा। माइनस देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर 15 रखने पर देखो ये 55 प्लस 15 देखो से लो 70 होगा, 75 यानी कि यहाँ पर हमें tan 70 डिग्री मिलेगा, tan 70 डिग्री मिलेगा। लास्ट में माइनस देखो ये sec का sec देखो यहाँ पर cot है, ये cot है, cot है। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर देखो ये 15 रखने पर देखो ये 35 माइनस 15 20 होगा, 20 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 20 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, मतलब हमें इसे सॉल्व करना है। आगे बराबर एक देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये cos 90 डिग्री cos
एक होता है, 1 होता है, माइनस ये सेक 0 भी 1 होता है। मतलब कोसेक 90 डिग्री और सेक 0 डिग्री की वैल्यू समान होती है और ये 1 होती है। माइनस देखो यहाँ पर ये tan 70 डिग्री है। देखो ये tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री। अब देखो ये आगे माइनस का माइनस, अब देखो ये कॉट का कॉट। आगे देखो ये 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 70 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो ये 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस ये वाला 70 डिग्री ऐसे लिख। यहाँ पर देखो ये 70 और 20 का एडिशन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एक को चेंज कर देना है, आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये माइनस tan 70 डिग्री बचे माइनस tan 70 डिग्री बचेगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो यहाँ पर 90 है, tan ये cot tan में बदल जाएगा और आगे देखो ये 70 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आगे में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर देखो ये प्लस है, देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही था, यहाँ पर प्लस। देखो यहाँ पर हमें साइन निश्चित करना होता है। देखो यहाँ पर 90 माइनस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब देखो ये cot 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री को प्लस 70 डिग्री होता है। ये cot 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री को प्लस tan 70 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये माइनस tan 70 डिग्री है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा समझना होता है। देखो ये माइनस और प्लस का, नहीं प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है। देखो यहाँ पर तो पर प्लस ही था, यहाँ पर तो प्लस ही है। देखो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 और इस आगे में यहाँ पर भी प्लस है। अब देखो यहाँ पर प्लस और प्लस का, प्लस और प्लस का, देखो प्लस और प्लस का, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। और यहाँ पे tan 70 डिग्री है, मतलब कि देखो ये प्लस इंटू प्लस tan 70 डिग्री, देखो प्लस tan 70 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल। देखो ये प्लस tan 70 डिग्री, यानी कि tan 70 डिग्री में से tan 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर हमें 0 मिलेगा। हमारे पास 0 बचेगा। मतलब देखो सेम आइटम में से सेम आइटम घटेगी तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पर tan 70 डिग्री कुछ ना कुछ तो आंसर आता होगा और यहाँ पर भी tan 70 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा, इसलिए घट के 0 हो जाएगा। 0 पूरी सेम ही है, इसलिए इक्वल ही है, इसलिए अतः हैंस इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। मतलब यहाँ पर देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin square pi by 32 plus sin square 7 pi by 32 plus sin square 9 pi by 32 plus sin square 15 pi by 32 equal to what? 8 by 3 to 7 by 4 and 5 by 16। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर
हियर, यहाँ पर हियर हमारे पास देखो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 32 है। देखो सी लो, 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 ये दिस देखो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 32 है। साइन स्क्वायर पाई बाय 32 है प्लस ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 है। साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 है प्लस का प्लस ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। अब देखो मेन बात देखो ये 9 पाई बाय 32 ये 9 पाई बाय 32 को हम देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस ये वाला 7 पाई बाय 32 ऐसे लिख सकते इसे ये 9 पाई बाय 32 को हम देखो ये पाई बाय 2 माइनस ये वाला 7 पाई बाय 32 पाई बाय 2 माइनस ये वाला 7 पाई बाय 32 ऐसे लिख रहे। मतलब देखो मतलब कि देखो यहाँ पर देखो ये 7 पाई बाय 32 देखो ये दिस देखो ये दिस देखो ये 9 पाई बाय 32 प्लस 7 पाई बाय 32 9 पाई बाय 32 प्लस 7 पाई बाय 32 इक्वल टू बराबर पाई बाय 2 ही होगा। पाई बाय 2 फिर से एक बार ये देखो ये 9 पाई बाय 32 प्लस 7 पाई बाय 32 बराबर ये पाई बाय 2 ही होगा। देखो कैसे सबसे यहाँ पर देखो ये 9 पाई प्लस 7 पाई देखो 16 पाई होगा और बट्टे में ये 32 है। ध्यान देखो यहाँ पर 16 जो नहीं पर यहाँ पर हमें पाई बाय 2 मिलेगा और देखो ये एग्जैक्टली कैसे होगा मतलब ये पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 32 देखो पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 32 बराबर देखो ये 9 पाई बाय 32 कैसे यहाँ पर देखो हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए ये बट्टा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट बट्टा समान करने के लिए 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर में 16 पाई होगा और आगे ये माइनस 7 पाई होगा। 16 पाई माइनस 7 पाई देखो ये 9 पाई और बट्टे में पूरे बट्टे में ये 32 आएगा 32 आएगा मतलब जो सेम बट्टा है वो आएगा। तो इस तरह से लिख देना है। आगे फॉरवर्ड में देखो ये देखो प्लस का प्लस ये साइन स्क्वायर है सेम टू सेम ये 15 पाई बाय 32 को हम देखो पाई बाय 2 माइनस देखो ये पाई बाय 2 90 डिग्री ही है 90 डिग्री है। देखो कैसे वो हम आगे बढ़ाते देखो यहाँ पर ये
15 पाई बाय 32 को हम पाई बाय 2 माइनस देखो ये वाला पाई बाय 32 ऐसे लिख देते देखो ये इसको हम पाई बाय 2 माइनस ये पाई बाय 32 ऐसे देखो मतलब देखो पाई बाय 32 और तो देखो ये 15 पाई बाय 32 का एडिशन पाई बाय 2 ही होगा। ये दोनों का योग ये पाई बाय 2 ही होगा। अब आगे देखो मतलब दो को चेंज कर देना है, दो को इस तरह से पाई बाय 2 माइनस फॉर्म में पाई बाय 2 माइनस फॉर्म में 90 माइनस फॉर्म में 90 माइनस फॉर्म में लिख देना है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 32 है, आगे प्लस ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 है। आगे देखो प्लस का प्लस आगे देखो यहाँ पर ये पाई बाय 2 90 ही है। कैरी से देखो सबसे पहले देखो ये पाई नॉर्मल पाई नहीं है, सामान्य पाई नहीं है। देखो ये पाई एक्चुअल में पाई रेडियन है, मतलब घात में यानी पावर में सी लगा हो पाई के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पाई नहीं है बल्कि पाई रेडियन है। ये सी को रेडियन समझना होता है, घात में सी को रेडियन समझना। ये पाई रेडियन है, पाई रेडियन और पाई रेडियन की वैल्यू देखो 180 डिग्री होती है। देखो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री यानी देखो पाई बाय पाई का आधा यानी कि 180 का आधा 90 होता है, 90 डिग्री होता है। दैट इज ये पाई रेडियन डिवाइड टू 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है। इन शॉर्ट पाई बाय 2 90 होता है यानी पाई 180 होता है, पाई 180 होता है। अब यहाँ पर देखो ये पाई बाय 2 यानी 90 है, इसलिए देखो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। और यहाँ पर एंगल ये 7 पाई बाय 32 आ जाएगा, 7 पाई बाय 32 आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव, इसमें यहाँ पर आगे में प्लस आएगा, मतलब साइन पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 32 इक्वल टू प्लस कॉस 7 पाई बाय 32 होगा। और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही लगेगा, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 32 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 32 होगा। यानी कि लास्ट में सेम टू सेम यहाँ पर पाई बाय 2 साइन कॉस में बदलेगा और ये पाई बाय 32 यहाँ पर लग जाएगा। आगे देखो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस के पाई बाय 2 माइनस है, पाई बाय 2 माइनस में आगे में प्लस लगेगा, मतलब कि देखो ये साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 32 प्लस कॉस पाई बाय 32 होगा, प्लस कॉस पाई बाय 32 होगा। और आगे देखो ये वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा, यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर पाई बाय 32 है। आगे देखो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 32 है। देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 32 मतलब देखो सेम एंगल वाले को एक साथ में लिखना है, सेम एंगल वाले को एक साथ में लिखना है, सेम एंगल वाले को एक साथ में लिखना है। आगे देखो ये प्लस
साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 है। साइन स्क्वायर 7 पाई बाय, अरे वो लास्ट में देखो हमारे पास ये प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 32 है। कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 32 अब ये बराबर इक्वल, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पर एंगल समान, देखो पाई बाय 32 पाई बाय 32, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। सेम टू सेम देखो ये प्लस का प्लस, सेम टू सेम ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 32, फिर से एक बार साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 32 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 32 बराबर भी 1 होगा। तो देखो यहाँ पर साइन कॉस है, वर्ग वर्ग है, एंगल समान है, बीच में प्लस है, इसलिए मतलब यहाँ पर हमें 1 + 1 में ध्यान 1 + 1 2 होता है, 2 होता है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।